हुआ वो सैदाबाद पुलिस जो कुछ भी बोली गलत बोली। सैदाबाद पुलिस भी एक बात बोली है कि मखतू जो मरहूम है उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 नहीं लौटाने की तरफ से मर्डर हुआ। अरे भाई, जो शख्स बॉम्बे अपना कपड़े का कारोबार कर रहा था, उनके वालिद सेंटरिंग का कारोबार करते हैं। सेंटरिंग का कारोबार करने बच्चे का नहीं, खुद सेंटरिंग का काम है और कपड़े का कारोबार। खाली बॉम्बे 2 दिन अगर जाके आया तो उसको 10-15 हज़ार रुपये तो ऐसे ही खर्च होते। ये सब बेकार बात है। और लोग ये भी कह रहे थे कि भाई मरहूम के ऊपर 2018 से लेके आज तक कोई केस नहीं है। जो 18 से पहले का है, छोटे मोटे बस्ती में झगड़े होते हैं जब वो रहता हुआ। अरे ये सब चीज़ बोलने के बात है। अगर पुलिस अपने पे से पल्ला झाड़ना चाहती है तो हम झाड़ने नहीं देंगे। हम इसके ऊपर बराबर इंसाफ के लिए लड़ेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डट के मुकाबला करेगी और बताएंगे। हम किसी के ऊपर ये नहीं करते कि भाई आधे घंटे के अंदर उन्होंने क्या जजमेंट दे देंगे, क्या गलत बात है। इसी के लिए हम खुद यहाँ पर आए हैं। तो सिंगरेनी कॉलोनी में खास तौर पे पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है नहीं 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 नहीं, पेट्रोलिंग अभी अच्छे से होगी और पेट्रोलिंग भी पहले भी होती थी। मगर अब इंशाअल्लाह ताला आप देखिए, सिंगरेनी कॉलोनी बोल के मत सोचिए आप। हमारा मेन एक ही इंटेंशन है कि जितना भी पुराना शहर है, ख़ास तौर से मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करूँगा, याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसे तमाम वाक़यात की रोकथाम के लिए नक़ीब मिलत और हबीब मिलत की निगरानी में हम काम करके बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। आप देखिए, अभी तक हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। अब जो चीज़ क्राइम बढ़ते जा रहा, इसके ऊपर याकूतपुर के अंदर रोकथाम के लिए आपका अपना भाई खुद तैयार है और इंशाअल्लाह अब कैसा होता हम खुद भी देखेंगे। आज से 2 दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या, एक मर्डर हुआ था फसी अहमद आमिर का। बड़ा ही अफसोस और दुख था। मैं भी उनके वालिद के साथ में यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और डीसीपी चार मीनार के पास में आया। आके हमने एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी साहब की जॉइंट मीटिंग रख के आमिर के वालिद को हमने बिठाया और इनसे कुछ बातें पूछे कि आखिर भाई ये मर्डर के पीछे आप लोगों को कुछ मालूमात है क्या। इन्होंने जो भी इनको मालूमात थे वो ऑलरेडी पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बताए हैं। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये केस को प्रॉपर इंक्वायरी हो, क्योंकि हम नहीं समझते कि एक सुमन ये मर्डर कर सकता है। इसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है और आमिर को मारने की रीज़न क्या है, वजह क्या है, ये जानना बेइंतहा ज़रूरी है। क्योंकि सिंगरेनी कॉलोनी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे JNNRM जो गवर्नमेंट स्कीम के 3,200 मकान आते हैं। तकरीबन वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं। उसमें मुस्लिम भी है, दलित भी है और दूसरे भी लोग वहाँ पे रहते हैं। सारे लोग मिल के रहते हैं। अगर फ़र्ज़ करो इस तरीक़े से रहेगा तो आइंदा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमने ख़ास तौर से कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये कहा था कि भाई हैदराबाद में आए दिन मर्डर होते जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करना हमारा फ़र्ज़ है और बेइंतहा ज़रूरी भी है। उसी के सिलसिले में ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हम ये चाहते हैं कि भाई क़त्ल और गारतगिरी का ख़ात्मा हो, क्योंकि इससे कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। अगर किसी को कोई चीज़ की तकलीफ़ भी है तो क़ानून भी तो कोई चीज़ है, क़ानून का सहारा लेना चाहिए। मैं ख़ास कल भी हमने आके मुलाकात की थी, आज इनके वालिद के साथ में मुलाकात करके हमने पूरे तफसील जो मालूम थी आमिर के बारे में और जो चीज़ हमको पता चला कि क़ातिल अकेला नहीं है और कोई क़त्ल में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें जो एरिया SHO पुलिस है सैदाबाद की, उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके वालिद का भी डाउट था। तो अब एडिशनल कमिश्नर और DCP चार मीनार ख़ुद अपनी निगरानी के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको ज़रूर व ज़रूर सज़ा देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक ज़माने से देखता हूँ, पहली मर्तबा मुझे ये पता चला कि ऐसा बेदर्दी से भी क़त्ल किया जाता है। अगर फ़र्ज़ करे कोई आदमी मारते हुए जो भी लोग अगर उसके
रिकॉर्डिंग करे हैं, अगर वो देखे तो आप हम देख नहीं सकते। हम नहीं चाहते हैं कि हैदराबाद का माहौल ख़राब हो, पीस ख़राब हो। इसके लिए ख़ास तौर से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा क्राइम एक्टिविटीज़ ख़त्म हो यहाँ से, इसके लिए है। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और साथ के साथ हमारे को सिटी पुलिस के ऊपर भी भरोसा है। इन्हों प्रॉपर इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके ये केस को बराबर करके चार्जशीट करेंगे और जितने भी लोग इन्वॉल्व है इनको अंडर ट्रायल करके इनको सज़ा दिलाएंगे। बहुत बहुत